आज हम करेंगे कंफ्यूजिंग टॉपिक है भाई जीएस के अंदर। मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है उसमें, तो आज हम वो करेंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन है इंटरेस्टिंग और आपकी परीक्षा उपयोगी भी है भाई। देखो जैसे गवर्नर, गवर्नर जनरल और एक है भाई वॉइसराय। ये तीनों में कंफ्यूजन रहता है भाई कि ये है क्या, कभी गवर्नर, कभी गवर्नर जनरल और कभी वॉइसरॉय, वाइसराय। तो ये कैसे हैं, कब कब बने, इनके बारे में देखेंगे भाई हम। अब ये क्या है, हमारा हिस्ट्री का है भाई। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर शासन आई हुई थी भारत में। तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध, और इन दोनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय के बाद बंगाल पूर्ण रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था भाई। यानी कि अब बंगाल पर जो शासन था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस शासन को चलाने के लिए गवर्नर बनाया और कुछ सदस्य नियुक्त किए। तो अब देखो गवर्नर, तो गवर्नर के बारे में तो आप याद रखें कि 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो देखो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में यहाँ पे गवर्नर बना दिया भाई, बंगाल का गवर्नर बना दिया। 1757 में बंगाल का गवर्नर बना भाई, बंगाल का जो गवर्नर बना पहला गवर्नर वो था भाई लॉर्ड क्लाइव। ये तो था भाई गवर्नर के बारे में। अब देखते हैं भाई गवर्नर जनरल। अब एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 ईस्वी में एक एक्ट भेजा, यानी कि गवर्नर जनरल लिख लीजिए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहले सुनिए अब बाद में लिखेंगे। 1772 ईस्वी में ब्रिटिश में उस समय प्रधानमंत्री थे भी लॉर्ड नॉर्थ। अब लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि एक समिति बनाई जिसे गुप्त समिति का नाम दिया गया, और उसके अनुसार एक एक्ट भेजा भारत में, और जिसको नाम रखा गया, जिसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि वो 1773 में आया भारत में, और नाम रखा गया उसका रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके अनुसार क्या हुआ भाई कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसमें बंगाल भी एक प्रेसिडेंसी थी, मद्रास भी और मुंबई भी अलग अलग प्रेसिडेंसी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के तहत जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो मुंबई प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, और इन तीनों के ऊपर जो गवर्नर जनरल का एक पद बना दिया। कि इन्होंने कहा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि अब जो मद्रास और जो मुंबई प्रेसिडेंसी हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन गवर्नर जनरल की देखरेख में कार्य करेंगे। यानी कि गवर्नर जनरल कौन बना भाई, इसमें दो आप लिख लीजिए, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर लिया गया। और जो बंगाल में फिर शासन कहाँ, बंगाल से ही चलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो अब बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद को बढ़ा के क्या कर दिया, गवर्नर जनरल। तो दूसरी बात इस एक्ट के तहत क्या हुई कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर की जगह अब जो काम अध्यक्ष होगा, मेन होगा जो, वो पद के बढ़ा, गवर्नर के पद को बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया भाई।
ये गवर्नर जनरल के बारे में है। अब पहला गवर्नर जनरल था भाई वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? पहला गवर्नर तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। और पहला जो है ये गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई बंगाल का? वारेन हेस्टिंग्स। ये था भाई पहला गवर्नर जनरल बंगाल का। अब आता है भाई वायसराय। अब वायसराय के और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, चाहो तो लिखना लिख सकते हो कि 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं भाई वायसराय। ये गवर्नर जनरल के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं भाई वायसराय। अब देखो ये गवर्नर और गवर्नर जनरल जो थे ये तो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी कि उस समय हमारे भारत पर जो शासन था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई थी यहाँ। और अब कुछ क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। अब इसके बाद 1757 में क्रांति होती है भाई। 1757 की क्रांति को आप सब लोग जानते हो। तो 1757 में जो क्रांति हुई उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है भाई ब्रिटिश सरकार की तरफ से। और जो हमारा जो भारत पर अब शासन जो होगा वो होगा भाई ब्रिटेन का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर भारत अब क्राउन के हाथों में चला गया सीधे, यानी कि महारानी विक्टोरिया की साम्राज्य और उसकी कुछ सदस्यीय टीम जो है वो यहाँ शासन करेगी। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है भाई? वायसराय। तो लिखो यहाँ भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ये एक अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के अनुसार एक तो पहली बात तो क्या हुई भाई कि जो भारत है वो अब भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह क्या करेगी? क्राउन का शासन हो गया। बिल्कुल सीधे हम ब्रिटेन से जुड़ गए भाई। अब शासन क्राउन के हाथों में चला गया। एक बात तो ये हुई भी। दूसरी क्या हुई, अब शासन है उसके हाथों में, क्राउन के हाथों पर में जाने के बाद यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का पद था इसको खत्म कर दिया गया और वायसराय का पद बनाया गया। तो अब क्या क्या कहा कि यहाँ का जो मेन होगा वो होगा भाई वायसराय। और भारत का जो पहला वायसराय था वो कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सी समझ बनाने में सहायता देगी ये वीडियो, क्योंकि ये ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में कि गवर्नर जनरल और वायसराय इन तीनों के बारे में। अब देखो भारत अब भारत का शासन साम्राज्य द्वारा नियुक्त 15 सदस्यीय एक परिषद करेगी, यानी कि एक साम्राज्य तो है ही जो ब्रिटेन की है वो भारत की, और साम्राज्य के द्वारा और 15 सदस्य होंगे भाई। 15 सदस्यीय ये कमेटी ये जो है वो शासन करेगी हमारे ऊपर। ये थी भाई आज की जो वीडियो थी छोटी सी, जिसके ऊपर आज हमने जो किया है वो कि गवर्नर जनरल और वायसरॉय, ये जो तीनों कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में थे मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही।
ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हर रोज़ डालते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।